आप पीस एम्बेसडर हैं वर्ल्ड वाइड, एक इंटरनेशनल फिगर हैं। बाहर के अन्य देश भी जब देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ और वो आपकी तरफ देखते हैं, तो एक चीज ख्याल आती है कि मिलजुल के कम्युनल हार्मनी में एक शांतिपूर्वक और एक शांति बनाए रखना है। आज की तारीख में सर, जब आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जंग हो रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में क्या संबंध हो रहे हैं, आप देखें यूगोस्लाविया में क्या हो रहा है, इजराइल फलस्तीन में क्या हो रहा है, चीन ताइवान के बीच में क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान। तो इस तरीके देखिए साहब, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके इस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को ये संदेश देना चाहूंगा बल्कि कि देखिए, युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा मेरा यह मानना है कि हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। चाहे वो भारत पाकिस्तान संबंधों का मसला हो, चाहे मसला कश्मीर का हो, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध क्यों ना हो। मैं बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि युद्ध के बाद भी क्या होता है, आखिर तो बातचीत की टेबल पे ही आते हैं ना। तो जब बाद में बातचीत की टेबल पर आते हैं, तबाही के बाद में, अरे भला हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए? क्यों हजारों हजारों बच्चों को अनाथ होना पड़े? क्यों हजारों हजारों हमारी बहनों को आज समय में विधवा होना पड़े? क्यों पूरे विश्व के हजारों करोड़ों अरबों खरबों का माल का नुकसान हो? बल्कि मैं अपील करना चाहूंगा सारे राष्ट्राध्यक्षों को, सारे धार्मिक रहनुमाओं को कि वो आगे आए और इसमें अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि मेरा ये दृढ़ मान्यता है कि वार्ता और संवाद, पीस थ्रो डायलॉग से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। क्या खूब फरमाया सर आपने, क्या खूब फरमाया। और आपके ये शब्द हमारे लिए सुनहरे गोल्डन शब्द हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इन बातों पे अमल करेंगे। मैं साथ बीच में ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ वर्षों पूर्व भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मेरी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात करवाई थी राष्ट्रपति भवन में। मुझे जहां तक याद है 17 अप्रैल 2003 को वो यहाँ पर आए थे एज ए राष्ट्रपति के रूप में क्रिकेट का मैच देखने के लिए, क्रिकेट की कूटनीति के तहत। और उन्होंने मेरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक पीस एम्बेसडर के रूप में उनसे परिचय कराया। मैंने उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से कहा था कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के दुश्मन दो नहीं, दुश्मन एक ही है। वो चौंके और मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, हमारा दुश्मन है गरीबी, अभाव। असली दुश्मन है अशिक्षा, अचिकित्सा। और अगर हमारे उपमहाद्वीप में शांति हो तो अस्त्र शस्त्रों पर जो अनाप शनाप खर्च हो रहा है वो असली दुश्मनों को मिटाने में लगा सकते हैं। और दोनों देशों का दुश्मन एक ही है, वो दुश्मन है अभाव, गरीबी, अशिक्षा, चिकित्सा। मैं समझता हूं कि अगर इस भावना से राष्ट्र सारे सोचे कि इस धरती को क्यों नहीं हम और खूबसूरत बनाए, क्यों नहीं हम शांति और सद्भावना से रहें, प्रेम और भाईचारा से रहें। मैं अपील करना चाहूंगा दुनिया के तमाम देशों को कि अस्त्र शस्त्रों से कभी शांति नहीं हो सकती, कभी विकास नहीं हो सकता। हमारे देश के वजीर आजम, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट में जोर देते हैं, विकास पर बल देते हैं, किंतु साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट के लिए भी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो इन्वेस्टर भी आएगा। और ये पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा करने का दायित्व ये धार्मिक रहनुमाओं का भी है। हमारे देश में प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं। और हम जैसे धर्मगुरु अपने पास आने वाले अनुयायियों का अगर सही से मार्गदर्शन करें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है। तो आइए बंधुओं, मैं आज संक्षेप में, पहली बार हम मिले हैं, आज तो इतनी बात करूंगा कि हम सब मिलकर के स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो, हमारा देश
स्वस्थ और समृद्ध कैसे बने, पूरे विश्व में खुशहाली कैसे आए, और भारत का जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, दुनिया के लिए कोई देश एक बाजार हो सकता है, हमारे लिए हर देश परिवार है, इस भावना से सभी आपस में आगे बढ़ेंगे तो हमारी दुनिया और खूबसूरत हो सकेगी। शाह साहब, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके YouTube चैनल के माध्यम से लोगों ने सुना। आज तो मैं केवल इतना ही बात कर पाऊंगा, अन्य व्यस्तताओं के कारण हम फिर से कभी मिलेंगे और फिर से विस्तार से बातें करेंगे। ओम अरहम। चलिए साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद सर।